हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम अपनी क्लास में घातांक के नियमों से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने वाले हैं जो विभिन्न भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न लिखा है 64 की घात 3 × 8 की घात 9 भाजक 512 की घात 2 बराबर 8 की घात क्वेश्चन मार्क। हमें इस क्वेश्चन मार्क का आंसर निकाल के बताना है। हमें ध्यान रखना है कि 8 की घात के रूप में है, तो हम इन सारी संख्याओं को 8 की घातों के रूप में चेंज करके ही सवाल को हल करने पे पहुंचेंगे। तो देखिए 64 यहाँ पर लिखा है 64 की घात 3, 8 की घात 9 भाजक 512 की घात 2 लिख रखा है। अब हम 64 को लिखते हैं कि क्या होता है, 8 की घात 2 होता है, 3 ये तो ऑलरेडी 8 ही है, और ये भाजक है तो बटा में लिख लेते हैं 512। 8 की घात 3 को हल करते हैं तो 512 हमारे पास उत्तर प्राप्त होगा। तो अब देखिए आगे हल करते हैं कि घातें जब दो हो तो घातों को गुणा कर लिया जाता है। तो 8 की घात कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 8 की घात 9 बटा 8 की घात देखिए 3 और 2 का गुणा करूंगा 3 दूनी 6, ये इससे सिंपली कट गया और उत्तर क्या है 8 की घात 9, अर्थात घातांक कितना प्राप्त होगा, 9 आएगा। अर्थात ऑप्शन ए बी सी कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। 2.4 × 10 की घात 3 है भाजक 8 × 10 की घात -2 है। एसएससी एग्जाम में ये पूछा गया। तो पहले अपन रफली इसको लिखते हैं। क्या लिखा है, 2.4 × 10⁻³ भाजक 8 × 10 की घात -2। अब हम सिंपली हल करेंगे। देखिए पहले तो हम घाते जो लिखी हुए हैं उन माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हटा दूंगा मैं। तो जब मैं दशमलव को हटाऊंगा तो क्या आएगा, 24/10 आ जाएगा। 24 पॉइंट हटाए 24/10, और ये ऊपर है 10 की घात 3 है, और नीचे और क्या क्या है 8 है, और 10 की घात -2 है। अब सिंपली हल करिए। देखिए हम 8 का भाग 24 में देंगे, 8 तिये 24 3 बार चला गया। अब 10 की घातों को हल करना, तो 10 की घातें क्या है, देखिए 10 की घात 3 है। अब 10 की घात -2 ऊपर आएगा तो माइनस का प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, 10 की घात 2। अब ये 10 की घात यहाँ पर कुछ नहीं है, 10 की घात 1 है, इसको ऊपर लाऊंगा 10 की घात -1 हो जाएगा। अब आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ इसको हल करिए, 10 की जितनी भी घातें इनको जोड़िए, कितना आएगा, तो उत्तर आएगा 3 × 10 की घात 3 2 5 5, और में से 1 घटाऊंगा तो 4 उत्तर आएगा। तो 3 × 10 की घात 4 हमारा सही उत्तर है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ए बी सी या डी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 256 की घात 0.16 × 10 256 की घात 0.09। अब आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो हम देखते हैं कि भाई 256 यहाँ लिख रखा है, और घातें कितनी है, इनटू में है, आधार समान है, घातों को जोड़ दिया जाता है। तो 0.16 और 0.09 को जोड़िए, कितना उत्तर आएगा, जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 0.25 उत्तर आएगा। अर्थात इसको पढ़ते कैसे, 0.25 पढ़ना उचित रहता है। अब हम इसको हल करते हैं। तो ये देखिए 0.25, अब मैं अगर पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या आएगा, 25/100 उत्तर आएगा। 25 का भाग 100 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 256, और 1/25 चौक 100। 256 के गुणनखंड करके 4 के जोड़े बनाने। तो हम 256 के गुणनखंड करते हैं, ये करें, 2 × 2 2 × 4 2 × 16 2 × 12 64 आया, 2 × 6 32 16 8 4 2 और 1 और 2। कितने जोड़े बनाने, 4 संख्या को जोड़े बनाने। तो 4 के जोड़े बनाइए, 1 और ये 2, जोड़े हुए में से 1 को बाहर निकालिए, तो इससे 2 आएगा बाहर, इससे 2 आएगा, 2 दूनी 4। तो उत्तर कौन सा राइट होगा, 4 उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। तो इसको 3 को रूप में चेंज करूंगा तो क्या आएगा, जब हम लिखेंगे इसको तो 3 की घात 2, क्योंकि 3 की घात 2 9 होता है, और होल का 2 है, इंटू 18 के गुणनखंड करके इसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए। 2 9 18 3 3 9 3 एकम 3, 2 × 3 × 3, तो 2 × 3 की घात 2 हमारे पास उत्तर आया, और होल घात कितनी है 4, बटा में गए 3 की घात है 16। अब हम इसको हल करते हैं, तो हम हल करेंगे क्या आएगा, 3 की घात कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, इंटू 2 है ही है, 2 की घात इसको हल करते हैं, 2 की घात 4 अलग कर लिया हमने, और 3 की घात 2 और इसको हल करते हैं, ये अलग लिख लिया, और नीचे 3 की घात 16 है ही हमारे पास उत्तर। अब इसको हल करते हैं, 3 की घात 4 2 की घात 4 और 3 की घात कितना हो गया, 2 × 8 हो गया, बटा में 3 की घात 16 हमारे पास बचा हुआ है। अब हम इसको हल करेंगे, तो देखिए 3 की घात कितनी होगी, 8 और 4 12, 8 और 4 12 ऊपर होगी। इस 12 को अब मैं हल करूंगा, तो 3 की घात 12 2 की घात 4 बटा 3 की घात 16। अब इन दोनों को हल करूंगा तो क्या आएगा, हम कहेंगे भाई 16 और 12 को मैं घटा दूंगा तो कितना आएगा, ऊपर तो आएगा 2 की घात 4 और नीचे आएगा 3 की घात 4। अर्थात कि 2 की घात 4 होता है 16 और 3 की घात 4 कितना होता है, हमारे पास आता है 81। तो 16/81 इसका सही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, 1 2 3 या 4, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखा आप लोगों ने कितने सरल सवाल है जो घातांक के नियम से जुड़े हुए हैं। यदि हम इनकी बार बार प्रैक्टिस करें
तो हम बिल्कुल अपनी तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।